अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज भी हम बात करेंगे कैट्स की फ़ीवर के बारे में। काफ़ी सारी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। तो भाई समटाइम्स इस तरह होता है कि बेशक हमारी कैट जो है ना वो एसी के नीचे होती हैं, तो हमें फ़ील हो रहा होता है कि इनके कान जो है ना वो गर्म है। अब जिस तरह बाहर से आए या धूप से आए फिर तो पता होता है कि भाई वैसे गर्म है। तो समटाइम्स इस तरह हो जाता है कि एसी के नीचे भी जब हम लोग गए भी इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक है, ठंडा ठंडा है, तो अचानक से इनके कान को हाथ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है, मतलब गर्म होता है। तो इस तरह लगता है जिस तरह फ़ीवर है। तो कैट्स में फ़ीवर होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से वो फ़ीवर में कन्वर्ट हो जाती है, या इसके अलावा अगर इनको समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन हो जाए उसकी वजह से भी इनको फ़ीवर हो जाता है, या कोई डायरिया हो जाए, लूज़ मोशन हो जाए, इसकी वजह से भी फ़ौरन जो है ना वो इनको फ़ीवर हो जाता है। मतलब ये कि कैट्स जल्दी कोई भी बीमारी जो है ना वो अपने ऊपर नहीं लेती, लेकिन सबसे पहले जो है ना वो फ़ीवर ही होता है। इनको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो इससे फिर हमको पता चल जाता है कि भाई इनकी जो है ना वो तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, या इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं, टिप्स भी हैं, और आप लोग किस किस तरीके से आप लोग कैट्स को चेक कर सकती हैं, कंफर्म कर सकती हैं कि भाई कैट को फ़ीवर है या नहीं फ़ीवर। अब जिस तरह ये थर्मामीटर है, ये हम रख तो लें लेकिन इसका ज़्यादा बात है पास करना होता है, तो फिर आप लोगों को पता है कि जम्स वगैरह लगे होते हैं। तो ये जो दूसरा होता है डिजिटल होता है, तो इसका ये होता है कि बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। इसको बस हम लोग दूर से ये कि देख सकते हैं, पास जो है ना वो टच भी करना नहीं पड़ता। तो ये डिजिटल होता है। जिस तरह हमारे बच्चे छोटे होते हैं, फीवर वगैरह होता है, तो जब भी हम लोग रखते हैं, जब बच्चा जो है ना वो न्यू बॉर्न बेबी होता है 6 मंथ तक जो है ना, आप लोगों को पता है कि डेली बेसिस पे हम लोग उनको चेक वगैरह करते रहते हैं, या मतलब मसले मसाइल होते रहते हैं। तो इस तरह ये जो हमारी कैट्स हैं ये भी तकरीबन 6 मंथ की होती हैं। बेबा क्या करना है? तो ये भी छोटे बच्चों की तरह होती हैं, इसलिए इनका भी जो चेकअप वगैरह होता है ना वो लाजमी होता है। क्योंकि अगर इनको कुछ हो जाए तो फिर ये कि इनका जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए पहले से जो ना वो चेकअप वगैरह कर लें, तो ट्रीटमेंट कर लें तो अच्छा होता है। और भाई इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली आप बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सुनी होगी कि भाई हम तो अपनी कैट को ब्रूफन दे देते हैं, पैनाडोल दे देते हैं, तो जो छोटे बेबीज़ को देते हैं, बच्चों को देते हैं। तो इंतहाई ये जो है ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। तो कैट के भी तो सिरप वगैरह होते हैं ना, अगर आप लोगों ने कैट्स रखी हैं तो फिर ज़ाहिर बात है आप लोगों को कैट वाली मेडिसिन रखनी चाहिए, पेट्स वाली मेडिसिन रखनी चाहिए। तो ये क्या बात हुई कि आप लोग बच्चों वाली मेडिसिन दे देते हैं। कुछ लोगों की तो भाई लक होती है कि बच की बाय चांस कैट, तो कहते हैं कि भाई हम तो अपनी कैट्स को यही देते हैं, हमारी कैट्स को तो कभी कुछ नहीं हुआ। आप लोग लगता नए नए पेट रखे हैं, मतलब 100 बातें जो ना वो कर रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं। कभी आपकी कैट्स को ये अनोखी तो नहीं है, या इतना भी क्या कैट लवर होना। तो भाई जारी बात है हमें तो फिक्र होती है ना कि हमारे बच्चे हैं तो इनको कुछ भी ना हो। तो इनकी जो मेडिसिन बनी होती हैं वो भी ज़ाहिर बात है उसी प्राइस में आती है ना, कि इनका 60-70 रुपये का सिरप आ जाता है, 100 तक मेडिसिन आ जाती है। तो आप लोग भी इनको वो दे सकते हैं। तो अगर पेट्स रखे हैं तो आप लोग भी उनको वही चीज़ें दे सकते हैं। तो मेरी कैट्स जो ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, क्योंकि इनको हमेशा मैं अच्छा इन्वायरमेंट देती हूँ, अच्छा खाना देती हूँ। तो इनकी ज़्यादा केयर ही होती है। अगर हम लोग केयर करते रहेंगे ना तो इनको कभी भी इतनी ज़्यादा मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने घर में फ़ीवर चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना, क्योंकि सबसे पहले जो है ना वो कैट पेरेंट्स को, कैट ओनर को टेंशन हो जाती है, भाई इसको फ़ीवर तो नहीं है। तो ज़ाहिर बात है जब आप लोग वेट के पास लेकर जाएंगे, फ़ीवर ही चेक करवाएंगे ना, तो उनकी मशवरा फ़ीस ही खैर से 500 होती है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई वेट के पास ही नहीं जाना, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस मसला हो तो आप लोगों ने जाना है। अदरवाइज़ इतनी बात पर तो मतलब हम लोग अपने बच्चों को भी नहीं लेके जाते। तो इसके लिए ये कि आप लोग थर्मामीटर रख लें डिजिटल वाला, तो उससे आप लोगों ने इनका जो स्टूल वाला एरिया होता है ना, जो एनस होता है, उधर आप लोगों ने चेक कर लेना। तो फिर आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसको फ़ीवर है। उसके बाद जब कंफर्म हो जाएगा फ़ीवर है, फिर आप लोगों ने भाई वेट के पास लेके जाना है। तो फिर आप लोग चाहे गाड़ी पे लेके जाएं, बाइक पे लेके जाएं, चाहे ट्रक पे लेके जाएं, क्योंकि फ़ीवर होना कैट्स में मामूली बात नहीं होती, बहुत सारी रीज़न्स भी हो सकती हैं। तो समटाइम ये होता है कि इनका जो फ़ीवर होता है ना वो इनके किडनीज भी डैमेज कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो उस दौरान जब हम लोग इनको ये पैनाडोल वगैरह दे देते हैं ना, तो उनसे इनके जो किडनीज़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और अगर एक बार किडनीज़ पे कोई मसला हो जाए ना, तो फिर कैट्स की जो लाइफ लाइन होती है ना वो फिर बहुत कम हो जाती है। तो ऑलमोस्ट समटाइम्स तो कैट्स की जो ना डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
सिर्फ पछतावे के। तो इसलिए बेहतर है कि भाई कैट को जो ना वो फ़ौरन वेट के पास लेके जाना चाहिए। तो उसके बाद घर में जो 1-2 सिरप हैं वो आप लोग दे सकती हैं। तो कैट्स के लिए मिलॉक्सीकैम टैबलेट आती है जो कि आप लोग पिक्चर में देख भी रहे हैं। तो ये वाली आप लोग टैबलेट दे सकते हैं। और भाई आप लोगों ने टैबलेट ऐसे नहीं देनी, इसके लिए आप लोगों ने ये कि अगर घर में आप लोगों ने फ़ीवर चेक कर लिया है, टैबलेट देनी है, तो फिर ये कि इनके वज़न के हिसाब से आप लोग टैबलेट देंगे। तो उसके लिए ये कि आप लोग जो वेट वगैरह होते हैं ना, जिनके नंबर होते हैं, तो इस तरह की चीज़ जो है ना वो वैसे डॉक्टर फ्री में बता देते हैं। तो आप लोग वेट से कन्फर्म कर लीजिएगा भी कैट का इतना वेट है तो कितनी टैबलेट दे सकते हैं। तो इस तरह ये कि आप लोगों की सेविंग भी हो जाएगी और ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा डॉलर सिरप होता है, वो आप लोग दे सकती हैं। उसके बाद अगर ना आराम आए तो फिर तो ज़ाहिर बात है आप लोगों ने वेट के पास लेके जाना ही जाना है। तो बस ये छोटी-छोटी होम रेमेडीज़ होती हैं, ट्रीटमेंट होते हैं जो आप लोग एक बार खुद कर लें। लेकिन आप लोगों ने जो वुमेन्स मेडिसिन होती है ना वो बिल्कुल भी काइंडली आप लोगों ने नहीं देनी। तो इसमें आप लोगों के पेट का ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि भई कैट को अगर फ़ीवर होता है ना तो बहुत उसके पीछे कोई मेजर रीज़न होती है, ऐसे कैट को फ़ीवर नहीं होता। और समटाइम्स इस तरह होता है कैट वैसे भी मतलब गर्म वगैरह हो रही होती हैं तो हम लोग उनके कान को हाथ लगा के नहीं जज कर सकते भई कान गर्म है तो इसका मतलब है वो वाक़ई बीमार हैं। तो उसके लिए कन्फर्म करना ज़रूरी होता है। तो आप लोग ये कि एक बार फिर वेट को दिखा सकते हैं। तो अगर आप लोगों की कैट्स माशाल्लाह हेल्दी हैं, अच्छा खाती-पीती हैं, फिर तो वही बात हुई कि मैंने आप लोगों को मेडिसिन भी बता दी है और फ़ीवर वगैरह चेक करना भी बता दी है। तो फ़ीवर के साथ अगर आप लोगों की कैट जो है ना वो खाना-पीना छोड़ देती है, स्टूल वगैरह नहीं पास कर रही इतना, मतलब वॉशरूम में भी नहीं जा रही, यूरिन भी नहीं कर रही, खाना वगैरह भी नहीं इतना खा रही, सबसे बड़ी जो रीज़न होती है ना कैट के बीमार होने के पीछे, कि जब वो खाना खाना छोड़ देती है ना 1-2 दिन तो फिर समझ जाएँ भई बहुत टेंशन वाली बात है। फिर तो आपकी कैट जो है ना वो सच में कोई ना कोई ऐसी रीज़न होगी कि वो बीमार हो रही है अंदर ही अंदर। तो अगर खाते-पीते बुखार हो गया फिर तो मतलब नॉर्मल बात है, इतनी मतलब टेंशन वाली बात नहीं होती। तो चलें जी, ढेर सारा ख़्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।